ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। पहले क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एल लेंथ, नेचुरल लेंथ की किसी स्ट्रिंग का एक सिरा जो है पॉइंट ए पर फिक्स्ड है और दूसरे सिरे पर जो इसका दूसरा एंड है एक्सट्रीमिटी, उस पर एक स्टोन बंधा हुआ, एक पत्थर बंधा हुआ, जिसका वेट जो संतुलन की अवस्था में यानी इक्विलिब्रियम में स्ट्रिंग को L1 तक बढ़ा देता है। ये ए पॉइंट, स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है L। यहाँ एक स्टोन बांध दिया है ना, एक सिरा तो स्ट्रिंग का ए पे बांध दिया, दूसरे सिरे पर अपन ने एक स्टोन बांधा, पत्थर बांधा है, उसके वेट के कारण स्ट्रिंग की लेंथ बोल रहा है L1 हो जाती है, यानी L1 का मतलब ये पूरी यूनिक एक्सटेंशन। क्लियर। स्टोन बांधने पर उसके वेट के कारण क्या हो गई, स्ट्रिंग की लेंथ L1 हो गई, यानी टोटल लेंथ कितनी हो गई L1। तो एक्सटेंशन कितना हो गया L1 माइनस L। ये पॉइंट सी कैसा पॉइंट है, स्टैटिकल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है ना, ये कंडीशन। अब यहां क्या होगा, टी नॉट एम जी लैम्डा स्ट्रिंग के लिए, और फिर क्या बोल रहा है, प्रूफ करना है इफ स्टोन को ए से विरामावस्था रेस्ट से गिराया जाए तो वह संतुलन की स्थिति से इतने नीचे आकर रेस्ट में आ जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से समझना, मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी नहीं दे रखा, अपन ने मान लिया लैम्डा एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ, तो लैम्डा L1 माइनस L अपॉन L की कंडीशन। क्लियर, ये हो गया। अब ये बोल रहा है अभी तक जितने क्वेश्चन किए अपन ने, इस पार्टिकल को अपन ने नीचे खींच के छोड़ रहे थे, ये नीचे खींच के नहीं छोड़ रहे। अब ये बोल रहा है पहले मैंने ए पे बांध दिया स्ट्रिंग को, दूसरे एंड पे स्टोन बांधा, उसके वेट के कारण ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अभी बोल रहा है स्टोन को लेके अपन ऊपर से गिरा रहे, यहाँ से स्टोन पकड़ लिया अपन ने, पकड़ के ऊपर लेके गए और यहाँ से फ्रीली गिराया। इसमें बोल रहा है रेस्ट से, रेस्ट का मतलब क्या होगा, V0। एक तो होता है फेंकना, क्लियर, किसी वेलोसिटी से फेंके, वो रेस्ट की कंडीशन नहीं हुई। रेस्ट का मतलब इसको फ्रीली गिरा रहे हैं, यानी उसके वहां वेलोसिटी क्या होगी, 0। क्लियर। तो ये बोल रहा है स्टोन को यहाँ से लेके अपन ए से फ्रीली गिरा रहे हैं, तो जो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है उससे वो इतनी डिस्टेंस पर रेस्ट में आएगा, यानी वो पॉइंट डी ले लिया और यहाँ वो रेस्ट में आ रहा है, यानी V0। क्लियर। ये इतनी डिस्टेंस यानी CD डिस्टेंस अपने को फाइंड करनी है। बाकी क्वेश्चन में नीचे खींच के छोड़ते थे V0, यहाँ स्टोन को पकड़ के ऊपर लेके गए और यहाँ से फ्रीली गिराया, यहाँ तक आएगा। स्ट्रिंग में कोई इलास्टिसिटी नहीं होने के कारण इसकी सिंपल मोशन होगी ग्रेविटेशन के कारण। जैसे ही नीचे आएगा क्या आ जाएगी, इलास्टिसिटी, उसके सॉरी यहाँ से यहाँ तक की मोशन सिंपल होगी, यहाँ से इलास्टिसिटी, यहाँ से लेंथ चेंज हो रही, तो यहाँ से यहाँ तक की मोशन पूरी कैसी होगी, ऐसे चमकेगा और ये डिस्टेंस निकाल देंगे। किसी क्वेश्चन में ये टाइम भी पूछेगा, वो टाइम में निकाल देंगे अपन, इसमें ओनली ये CD फाइंड करनी है। तो ये अपन ने ले लिया किसी टाइम T पे, P पॉइंट पे CP x और यहाँ x कितना है CD फाइंड कर दिया अपने। तो सबसे पहले अपन ले लें कोई नेचुरल लेंथ AB इक्वल्स टू स्मॉल l, नेचुरल लेंथ की एक इलास्टिक स्ट्रिंग, क्लियर। इसका एक सिरा ए पर बांध दिया जाता है, इसका वन एंड जो है यानी एक सिरा पॉइंट O पर
बांध दिया जाता है। क्लियर। और दूसरे सिरे पर एक स्टोन यानी पत्थर, दूसरे सिरे बी पर एक स्टोन बांध देते और उसके वेट के कारण क्या आ जाएगा वो नीचे। तो क्या आ जाएगी कंडीशन, उसके वेट के कारण स्ट्रिंग की लेंथ L1 हो जाती है। क्लियर। और सी और ये क्या हो जाएगा, यानी ए सी इक्वल्स टू L1, ये गिवन है अपने को। तब स्ट्रिंग में एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा L1 माइनस L। और पॉइंट सी कैसा पॉइंट है, स्टैटिकल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है ना, स्टैटिक साम्यावस्था का बिंदु है। तो पॉइंट सी पर क्या होगी कंडीशन, ये पार्टिकल का वेट टेंशन ऊपर एक दूसरे को बराबर करेंगे, तभी पार्टिकल साम्यावस्था में होगा टी नॉट ये। और ये यहाँ पे हुक्स लॉ से ये अपन ने मान लिया लैम्डा स्ट्रिंग की इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये लिख लेना लैम्डा अपन ने लैट किया स्ट्रिंग की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल, ये किससे आया, हुक्स लॉ से। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब जो स्टोन को पॉइंट सी से ऊपर की ओर ले जाकर पॉइंट ए से फ्रीली गिराया जाता है, रेस्ट है ना, ये जरूर लिखना रेस्ट से गिराने पर। तो क्या आ जाएगी कंडीशन, अब स्टोन को पॉइंट सी से ऊपर की और ले जाकर पॉइंट ए से फ्रीली गिराया जाता है ना, यानी स्वतंत्रता पूर्वक या रेस्ट से गिराया जाता है। क्लियर। एक फ्रीली गिरना, फेंकना, दोनों में डिफरेंस है ना। तो यहाँ वेलोसिटी होगी 0 और क्या कंडीशन आ जाएगी, तो ए से बी तक की मोशन किसके कारण होती, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो गुरुत्वाकर्षण बल है क्लियर। तो ए से बी तक की मोशन है, वेलोसिटी फाइंड करें, क्या होगा ध्यान से देखना, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। पार्टिकल कहाँ जा रहा है, नीचे जाता है तो यहाँ g प्लस में आता है, ऊपर जाता है तो माइनस में। v उसकी लास्ट वेलोसिटी अंतिम में, u उसका प्रारंभिक यानी इनिशियल वेलोसिटी। तो किस वेलोसिटी से फेंका अपन ने, फ्रीली, क्लियर, 0 हो जाएगी। और v का मतलब किस पे वेलोसिटी, b पे, ये 0 और 2g हाइट कितनी है, तो vb क्या हो गई, अंडर ऑफ 2g, b पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई। समझ में आई कंडीशन। ए से बी तक की मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रही है, तो उससे क्या हो जाएगी कंडीशन, v स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर प्लस 2gh। इस पे वैल्यूज रख दो, ये आ जाएगी। यानी पार्टिकल
अब जैसे ही पॉइंट बी से नीचे जाएगा इस वेलोसिटी के कारण मोशन करेगा, क्लियर। और उसमें क्या आ जाएगी, एसएचएम। हाँ, अब पार्टिकल यहाँ भी कितना हो गया, अंडर 2g। जैसे ही पार्टिकल पॉइंट बी के नीचे जाएगा क्या होगा, एक्सटेंशन, क्लियर। एक्सटेंशन के कारण क्या होगी, एसएचएम। और किसी टाइम टी पर पार्टिकल पॉइंट पी पर है, पॉइंट पी पे इक्वेशन ऑफ मोशन ले लें। तो पार्टिकल जैसे ही पॉइंट बी के नीचे जाता है, स्ट्रिंग में एक्सटेंशन होने के कारण, स्ट्रिंग में एक्सटेंशन होने के कारण क्या हो जाएगी कंडीशन, स्ट्रिंग में की मोशन एसएचएम होती है, क्लियर। तो एसएचएम कहाँ होती है, जहाँ एक्सटेंशन। तो किसी टाइम टी पर पार्टिकल पॉइंट पी पर है, किसी टाइम टी पर पार्टिकल पॉइंट पी पर है, तो पॉइंट पी पर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, ध्यान से कंडीशन देखना। पार्टिकल जा कहाँ रहा है, नीचे, उसका वेट यानी जो स्ट्रॉन है नीचे जा रहा है, ये mg। और यहाँ टी कितना हो जाएगा, लैम्डा, कितना एक्सटेंशन हुआ, -l प्लस x, और नेचुरल लेंथ। तो दो फोर्स लगेंगे, तो m d2x अपॉन dt स्क्वायर mg प्लस माइनस का t, ये पार्टिकल नीचे जा रहा है ना। mg t की हुक्स लॉ से वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी लैम्डा l1 माइनस l प्लस x अपॉन l, क्लियर, बाय हुक्स लॉ। ये आप इसको ओपन करें तो ये कंडीशन आ जाएगी m d2x अपॉन dt स्क्वायर, ओपन किया, और ये mg माइनस लैम्डा l1 माइनस l अपॉन l और माइनस लैम्डा x अपॉन l। ये इक्वेशन अपने कैसे आ गई, सेकेंड, क्लियर। ये यहाँ दे दो सेकेंड, ये फर्स्ट से क्या आ जाएगी, कैंसिल, ये दोनों इक्वल थे फर्स्ट से, ये हो गया यानी d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस लैम्डा अपॉन l x अपॉन m की कंडीशन कैसी फॉर्म हो गई, एसएचएम की फॉर्म। हाँ, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, ये आई एसएचएम की फॉर्म। अब अपन देखिए इसमें तो ओनली डिस्टेंस बोल रहा है कि जो साम्यावस्था का बिंदु है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, उसके नीचे मैक्सिमम एक्सटेंशन, कितना एक्सटेंशन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा, तो ऊपर ने सी डी लिया, तो इसको चेंज करा देंगे वी डी वी अपॉन डी एक्स, क्लियर। और क्या कंडीशन ले लें उसमें, ये कांस्टेंट की वैल्यू यहां से निकाल लोगे, ये एसएचएम का कौन होता है, सेंटर, ये एसएचएम का क्या होता है, सेंटर, जो इक्विलिब्रियम साम्यावस्था का बिंदु है एसएचएम का सेंटर हो जाएगा। ऊपर वाली डिस्टेंस नेगेटिव, इंटीग्रेशन करके कांस्टेंट निकाल लेंगे, फिर v और x का रिलेशन आ जाएगा, v0 रखे x cd रखे तो cd आ जाएगी, क्लियर। अगर ये टाइम भी बोलता कि a से b और वापस a तक आने का टाइम, तो a से b तक का टाइम g के कारण v = u + g t1 निकाल लेते, फिर b से d तक का टाइम एसएचएम के कारण, यहाँ टाइम 0 रखे, यहाँ टाइम t1 रखे, x और t के रिलेशन में x और t की लिमिट्स लगा दो, टाइम आ जाएगा, इधर का t1 इधर का t2, दोनों का सम कर देंगे t1 + t2, और ऊपर जाने का भी वही टाइम आ जाएगा, क्लियर। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ रहा है तो केवल अपन इसको v और x का रिलेशन निकालेंगे, तो ये ले लें
हैं बाय इक्वेशन सेकेंड, v dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा अपॉन एल एक्सएम। v dv और ये एम भी बाहर ले लो, एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सी वन अपॉन 2। क्लियर? ये इक्वेशन थर्ड, इसमें लिमिट्स लगा दें। कौन सी कंडीशन? 8 पॉइंट बी। तो ये लें इक्वेशन थर्ड, है ना। कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? इसका इनिशियल पॉइंट कौन सा हो गया? बी से नीचे गया, तो यहाँ बी पे अपन ने वेलोसिटी निकाली थी, वी बी √2gl। क्लियर? और ये दूरी जो है ये एसएचएम का सेंटर होने के कारण नेगेटिव हो गई, तो 8 पॉइंट बी की कंडीशन यूज में ले रहे हैं। क्या हो जाएगा? 8 पॉइंट बी, वी बी कितना है? √2gl, और x कितना है अपने पास? माइनस L1 माइनस L। क्लियर? इसको मैं पुट कर रही हूँ इक्वेशन थर्ड में, C1 आ जाएगा। पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या आ जाएगी? और चाहे तुम लिमिट्स लेके भी कर सकते हो। क्लियर? कि ये क्या आ जाएगी? वैसे तो मैक्सिमम एक्सटेंशन चाहिए, ये आ जाएगा और उसमें v और x की कंडीशन रख देंगे, सी डी, यानी अगर तुम x की लिमिट लो माइनस से सी डी तक, v यहाँ से 0 तक सी डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? और नहीं तो दो टुकड़ों में करके करो, पहले ये वैल्यूज रख दो फिर वो कंडीशन रख दे। तो पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, तो ये आ जाएगा v हो गया अपना 2gl अपॉन 2, और x से माइनस L1 अपॉन ये, तो माइनस लैम्डा अपॉन Lm, और ये L1 माइनस L का होल स्क्वायर प्लस C1। तो इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगी कंडीशन? लैम्डा की भी वैल्यू रख दो। क्या था अपने पास इक्वेशन फर्स्ट से? ये लैम्डा L1 माइनस L अपॉन L फर्स्ट थी ये। क्लियर? अभी रखो या बाद में रख दो, पहले C1 निकाल लो फिर वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगी कंडीशन? GL, और नहीं तो पहले ही लैम्डा की वैल्यू रख दो, तो क्या है अपने पास? लैम्डा L1 माइनस L कितना हो जाएगा? ये आ जाएगी कंडीशन अपने पास GL, और प्लस इसकी वैल्यू रख रही हूँ मैं पूरी लैम्डा की, तो ये आएगी कंडीशन प्लस 1 अपॉन Lm, L1 माइनस L का उस पर लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? mgl अपॉन L1 माइनस L इज इक्वल्स टू C1। तो ये एक इससे कैंसिल हो गया, Lm से Lm कैंसिल हो गया, क्या आ गई कंडीशन? GL प्लस L1g माइनस LG इज इक्वल्स टू C1। ये कैंसिल, C1 कितना आ गया? L1g, 2 अपना आया, v स्क्वायर की वैल्यू है ना, अच्छा 2 पहले ही कैंसिल हो चुका है अपना, है ना, 2 ऑलरेडी कैंसिल करा दिया था, ये आ जाएगा 2gl, ये 2gl। तो ये कितना आ गया अपने पास? C1 की वैल्यू आ गई GL, यानी G कॉमन निकाल लो, L प्लस L1। ये C1 की वैल्यू किस पे पुट कर दें अपन? इक्वेशन थर्ड में। क्लियर? और लैम्डा की भी रख दो। फिर अपन कंडीशन ले लेंगे ये V0 और X क्या रखेंगे? CD, और CD मैक्सिमम एक्सटेंशन आ जाएगा, तो C1 की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन थर्ड में, वैल्यू ऑफ C1 एंड लैम्डा इन इक्वेशन थर्ड। v स्क्वायर लैम्डा की भी वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगी? लैम्डा की वैल्यू है अपने पास mgl अपॉन L1 माइनस L। क्लियर? ये लैम्डा की वैल्यू, और ये माइनस का 1 अपॉन Lm, ये एक्स स्क्वायर, और C1 आया अपने पास GL प्लस L1।
क्लियर, ये कंडीशन आ गई। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा अपने पास v स्क्वायर, lm से lm कैंसिल, माइनस जी ये एक्स स्क्वायर और जी एल प्लस L1। अब अपन पुट कर दें, पुटिंग क्या कंडीशन है इसमें, 8 पॉइंट डी पे आ जाएगी v इक्वल्स टू 0 और x dt। ये पुट कर दें इन इक्वेशन 4, पुटिंग इन इक्वेशन 4 तो ये आ जाएगा v 0 और ये x की जगह सी डी तो माइनस जी L1 माइनस एल और x की जगह रखा अपन ने सी डी जी एल प्लस L1। इसको सॉल्व करके सी डी की वैल्यू निकालें, इसको उधर भेज दो तो ये कितना आ जाएगा, ये जी L1 माइनस एल सी डी का होल स्क्वायर और ये प्लस था, इसको इधर भेज दिया मैंने ना। ये क्या हो जाएगा, जी से जी कैंसिल, इसको बड़ा कौन है L1 माइनस एल और इसमें देखिए कौन बड़ा है, L1 बड़ा है। तो जब ये a प्लस बी माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये L1 स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी डी कितना आ गया, ये प्रूफ करना था उसका मैक्सिमम एक्सटेंशन, यानी जो स्टोन आएगा इतने नीचे तक आके रेस्ट में हो जाएगा, p प्लस 0 हो जाएगा। एक इलास्टिक स्ट्रिंग है ना कि नेचुरल लेंथ a है और उसका मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी कितना है 2 mg, लैम्डा दे रखा है 2 mg। इसका एक सिरा O पर बंधा हुआ है और दूसरे सिरे पर m मास का एक पार्टिकल बंधा है। पार्टिकल को पॉइंट O पर ले जाकर रेस्ट से गिराया जाता है। तो स्ट्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन और प्रूफ करना है कि पार्टिकल वापस O पर इतने टाइम के बाद पहुंचेगा और इनमें स्ट्रिंग को बांध रहे हैं, लटका रहे हैं, यानी वो वर्टिकली कंडीशन है ना, उसमें तो अपन सिंपल खींच के छोड़ रहे थे, क्लियर, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ ये स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है a, इसका एक सिरा O पर बंधा हुआ है, नेचुरल लेंथ a, दूसरे सिरे से m मास का एक पार्टिकल बांधा है। जब एक सिरा बांध रहे हैं तो ये वर्टिकली आएगी, क्लियर, इस तरह से। अब दूसरे सिरे पर अपन ने क्या किया, m मास का एक पार्टिकल बांधा, ये a है, ध्यान से समझना। तो अब ये बोल रहा है पार्टिकल को पॉइंट O पर ले जाकर रेस्ट से गिराया जाता है। जब मैंने पॉइंट A पर बांधा तो उसके वेट के कारण पहले नीचे आएगा। पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा था कि वो स्टैटिकल इक्विलिब्रियम के पॉइंट में फिर O से गिरा रहे, इस पे नहीं दे रखा, पर वो अंडरस्टूड है। जब मैं A पे पार्टिकल बांधूंगी तो उसके वेट के कारण स्ट्रिंग क्या आएगी, नीचे। तो पहले आई नीचे पॉइंट B पर, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया है ना, स्टैटिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। अब ये बोल रहा है कि पार्टिकल को अपन ने कहाँ लेके गए, O पर ले जाकर विरामावस्था यानी रेस्ट से गिराया जाता है। ये पार्टिकल को पकड़ के अपन O पे लेके गए और यहाँ से फ्रीली गिरा रहे हैं, यानी यहाँ V कितना हो जाएगा, 0, क्लियर। और फिर बोल रहा है कि स्ट्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालो, जो पहले वाला क्वेश्चन। कैसे निकालेंगे एक्सटेंशन, O से A तक की मोशन G के कारण होगी, क्लियर, VA निकाल लेंगे अपन, क्लियर। और फिर जैसे ही A से नीचे आएगा स्ट्रिंग में क्या होगा, एक्सटेंशन। यहाँ नहीं दे रखा था, ये एक्सटेंशन मैंने B लेट किया, क्लियर। पहले तो ये एक्सटेंशन लेट कर लेना। पार्टिकल को O से लेके फ्रीली गिराया, O से A तक की मोशन G के कारण होगी, VA निकाल लो। जैसे ही पार्टिकल नीचे आएगा SHM होगा, क्योंकि स्ट्रिंग में एक्सटेंशन हो रहा है। किसी टाइम T पर पार्टिकल पॉइंट P पर है, BP कितना है x, और
इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन अपन ने ले लिया BC। यहाँ भी कितना होगा 0 और x कितना हो जाएगा BC की कंडीशन। क्लियर, ये फॉर्म हो गई। अब अपन देखें ये BC तो फाइंड कर लेंगे अपन। क्लियर, और क्या बोल रहा है कि पार्टिकल पॉइंट O पर इतने टाइम के बाद पहुंचेगा। O से गिराया, O से कहाँ गया C से टाइम O से C तक का टाइम निकालेंगे और वही टाइम C से O तक का होगा, डबल कर लेंगे। O से C तक का टाइम कैसे निकालेंगे, O से A तक की मोशन किसके कारण होगी, G के कारण। ये G के लिए टाइम निकाल लो, ये G की कंडीशन, और A से C ऐसा चल। क्लियर, उसका टाइम निकाल लो। T1 प्लस T2 उसका डबल कर लें, वापस O तक पहुंचने का टाइम हो जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में केवल मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछ रहा था, इसमें क्या बोल रहा है स्ट्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालो। पहले वाले क्वेश्चन में था B से नीचे की ओर जो साम्यावस्था का पॉइंट है, इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा AB प्लस BC से। ये एक्सटेंशन इधर है तो AB प्लस BC, वो और टाइम में निकालना है पूरा पहले जैसा ही, केवल एक्स्ट्रा टाइम निकालना है। टाइम के लिए x और t में चेंज कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लेना है, लेट OA इक्वल्स टू स्मॉल a नेचुरल लेंथ की एक इलास्टिक स्ट्रिंग। क्लियर, और ये आ गई OA इक्वल्स टू ये नेचुरल लेंथ की एक इलास्टिक स्ट्रिंग हो गई। अब इसका एक सिरा O पर फिक्स्ड है। क्लियर, और दूसरे सिरे A पर M मास का पार्टिकल बांधना है। क्लियर, पार्टिकल के वेट के कारण लेट स्ट्रिंग में एक्सटेंशन AB इक्वल्स टू स्मॉल b। क्लियर, तो ये स्ट्रिंग में एक्सटेंशन हो गया AB इक्वल्स टू स्मॉल b, ये अपन ने लेट किया है। क्लियर, और पॉइंट B स्टैटिकल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। क्लियर, तो पॉइंट B हो गया स्टैटिकल इक्विलिब्रियम का पॉइंट। एक पॉइंट B, पॉइंट B पे क्या कंडीशन हो जाएगी, T0 है ना, ये वेट mg नीचे की ओर, लैम्डा एक्सटेंशन कितना है b, और ये t। यहाँ मान लेना मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग की लैम्डा। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब अपन क्या करें, पार्टिकल को क्या करें, पॉइंट B से O की ओर ले जाकर फ्रीली गिराते हैं। अब पार्टिकल को पॉइंट O से पार्टिकल को पॉइंट B से ऊपर की ओर ले जाकर पॉइंट O से फ्रीली गिराते हैं। O से नीचे की ओर फ्रीली यानी स्वतंत्रता पूरा गिराते हैं। क्लियर, O से A तक की मोशन
जी के कारण होती है, जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g है। ध्यान से देखना, जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तो प्लस जी आता है, ऊपर जाता है तो माइनस जी। v ये हो गया इसका प्रारंभिक वेग और ये अंतिम वेग, लास्ट वेलोसिटी। तो यानी वी ए इनिशियल फ्रीली गिर रहा है 0, 2g हाइट कितनी हो गई a, तो वी ए कितना हो गया अंडर ऑफ 2g। टाइम भी निकालना है तो ओ से ए तक का टाइम निकाल लेंगे। v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी के यूज से या h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, किसी के यूज से टाइम में निकाल लेंगे। क्लियर। फिर a से c तक की कंडीशन में b से निकाल लेंगे और a से c तक का टाइम निकाल लेंगे। ये भी हो गया। अब टाइम o से a तक लेकर कितना है t1 जी के कारण हो रही है, इसी से भी निकाल लो h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। v वाले से निकालोगे तो v की भी वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना। h कितना है a, प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी 0, है ना, जिससे गिर रहा है वो उसका इनिशियल हाफ जी और ये t1 स्क्वायर। तो t1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a अपॉन जी, तो t1 क्या हो जाएगा अंडर ऑफ 2a अपॉन जी की कंडीशन। क्लियर, ये t1 की कंडीशन आ गई। फिर अपन a से जैसे ही पार्टिकल a के नीचे जाता है तो स्ट्रिंग में एक्सटेंशन होता है। जैसे ही पार्टिकल a के नीचे जाता है स्ट्रिंग में एक्सटेंशन होता है। क्लियर। और किसी टाइम t पर पार्टिकल पॉइंट p पर, किसी टाइम t पर पार्टिकल पॉइंट p पर, तो पॉइंट p पर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी m d2x अपॉन dt स्क्वायर। क्लियर। और ये ले लें अपन कंडीशन, यहाँ p पर है, पार्टिकल नीचे जा रहा है तो mg प्लस माइनस का t, हुक्स लॉ से t कितना हो जाएगा, t ऊपर की ओर लगेगा, लैम्डा एक्सटेंशन b प्लस एक्स अपॉन नेचुरल लेंथ a। हाँ, मैंने लैम्डा की वैल्यू नहीं रखी है, लैम्डा 2mg दे रखा था अपने को, है ना, उसको भी सॉल्व करके निकाले। तो ये आ जाएगी कंडीशन अपने पास m d2x अपॉन dt स्क्वायर और mg माइनस t, इसकी वैल्यू रखे, t कितना होगा लैम्डा b प्लस एक्स अपॉन, इसको ओपन करो, mg माइनस लैम्डा b अपॉन ए माइनस लैम्डा एक्स अपॉन ए। इक्वेशन फर्स्ट से ये दोनों इक्वल थे, कैंसिल बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आ जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस लैम्डा अपॉन am x। लैम्डा की वैल्यू 2mg दे रखी है, तो क्या आ जाएगा 2mg, ये गिवन है। m से m कैंसिल हो गया। क्लियर। ये आ गया अपने पास माइनस 2g अपॉन a यस। ये इक्वेशन दे दे अपन, कौन सी आ गई सेकेंड। अब ध्यान से देखना, टाइम भी निकालना है, वेलोसिटी भी निकालनी, तो v dv अपॉन dx लेके चेंज करा दे। क्लियर। यहाँ से यहाँ तक वाली लिमिट ले लोगे x आ जाएगी, पर टाइम भी चाहिए तो लिमिट नहीं लेंगे क्योंकि जनरल रिलेशन भी चाहिए x और t का। तो पहले v और x का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके ये वाली वैल्यू ले लें, और x कितना है माइनस b,
बी भी निकल जाएगा अपने। स्टार्टिंग में क्या थी अपने पास, ये जो लिया था टी नॉट एम जी था, लैम्डा बी अपॉन ए था। लैम्डा कितना है, क्लियर। तो इससे एम जी किसके इक्वल हो जाएगा, 2mg अपॉन ये बी, तो बी कितना हो जाएगा a/2। क्लियर, वही सॉल्व कर लेना। बी की वैल्यू क्या आ गई a/2, मैंने लैम्डा की वैल्यू पुट नहीं की थी। क्लियर, तो बी की वैल्यू भी a/2 हो जाएगी, यानी ये कितना हो जाएगा माइनस के a/2। क्लियर, इक्वेशन सेकंड का सॉल्व करके कंडीशन निकाल लें। हाँ ये आ गया। अब इसको चेंज करना है, इक्वेशन सेकंड डी डी अपॉन डी एक्स माइनस 2g अपॉन ए एक्स, वी डी वी माइनस 2g अपॉन ए एक्स, वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2g अपॉन ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 c1 अपॉन 2। क्लियर, ये कंडीशन आ गई। 2 हटा दो, 8.8 ए पे बी ए कितनी आई अपने पास वेलोसिटी √2g है ना, और बी एस एच एम का सेंटर है, तो ऊपर वाली डिस्टेंस जो होगी नेगेटिव, यानी x माइनस बी, बी कितना है a/2 है ना, वही निकाल के बता देना, मैंने नहीं बताया। तो ये x कितना हो जाएगा माइनस के a/2। तो बाय इक्वेशन थर्ड v की वैल्यू लगे 2g है, ये 2g है, माइनस 2g अपॉन a, x की वैल्यू माइनस a/2, a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c1, तो c1 कितना हो जाएगा 2ga, इसे a कैंसिल हो गया, इससे 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा प्लस ga अपॉन 2, यानी 5ga अपॉन 2। क्लियर, c1 की वैल्यू को किस पे पुट कर दें, इक्वेशन थर्ड पे। Putting value of c1 in equation, तो क्या आ जाएगी कंडीशन, v स्क्वायर माइनस 2g एक्स स्क्वायर अपॉन ए, c1 हो गया 5ga अपॉन 2, ये इक्वेशन हो गई। एक्सटेंशन निकालने के लिए क्या करें, 8.c है ना, 8.c v कितना होगा 0 और x कितना होगा bc, तो ये पुट कर दें फोर्थ में, तो क्या आ जाएगी 0, देन बाय इक्वेशन फोर्थ 0 माइनस 2g bc का होल स्क्वायर अपॉन ए 5ga अपॉन 2, तो 2g अपॉन ए bc का होल स्क्वायर 5ga अपॉन 2, bc का होल स्क्वायर 5g से g कैंसिल हो गया, 5a स्क्वायर अपॉन 4, तो bc कितना हो गया, नीचे वाली डिस्टेंस तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ले रही हूँ मैं, √5 अपॉन 2a, ये आ गया अपने पास bc की कंडीशन। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा a के रेस्पेक्ट में, AC यानी AB प्लस BC, B कितना आया था a/2 प्लस ये उसका मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाएगा। फिर निकाले टाइम के लिए इसको किस में चेंज कराना पड़ेगा, x और t में, और लिमिट्स लेके करने। तो स्ट्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन अधिकतम विस्तार कितना होगा AB प्लस BC, AB कितना आया a/2 और ये √5 अपॉन 2, ये क्लियर, ये कंडीशन आ गई। हाँ अब अपन देखिए इसमें टाइम
चेंज करा है बाय इक्वेशन 4, कितना आ जाएगा, पहले कॉमन निकाल लो, वी स्क्वायर, ये 2g अपॉन ए कॉमन निकाल लो, क्लियर, माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 5a स्क्वायर अपॉन 4, ये नीचे ऊपर से कॉमन निकला, 2 ऊपर से निकला, ये 4 की कंडीशन, तो v कितना आ जाएगा प्लस माइनस अंडर ऑफ 2g अपॉन ए और 5a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस के एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब टाइम निकालने के लिए क्या करें, कौन सी वैल्यू लें इसमें, पॉजिटिव या नेगेटिव, पार्टिकल ऊपर जाता है तो नेगेटिव, अभी कहाँ जा रहा है, नीचे, नीचे जा रहा है, ये एक्स बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव, तो v कितना हो जाएगा प्लस अंडर ऑफ 2g अपॉन ए 5a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कहाँ जा रहा है, नीचे, क्लियर, इस चीज का ध्यान रखना। अब v का मतलब dx बाई dt, क्लियर, इसको आप सॉल्व करें, तो क्या आ जाएगा, सेपरेशन करें dx 5a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, और ये आ जाएगा अपना अंडर ऑफ a अपॉन 2g और ये dt, पूरा ही टाइम निकाल लो a से c तक का, a से मोशन स्टार्ट हुई यानी t 0, क्योंकि ये पूरी SHM के कारण होगी, यहाँ t कितना होगा, t1 निकाल चुके t2, तो t 0 से t2 और x की लिमिट क्या होगी माइनस a बाई 2, माइनस a बाई 2 से bc पर निकाल चुके हैं, क्या थी अपने पास bci अंडर ऑफ 5 अपॉन 2, केवल bc है ना, लिमिट्स आगे समझ में, इसको सॉल्व करके t2 निकाल लेंगे, t2 आ जाएगा, t1 आ गया, t1 प्लस t2 o से c तक का टाइम डबल कर लेंगे उसको, तो क्या होगा इसका अंडर ऑफ a अपॉन 2g साइन इनवर्स प्लस है ना इधर, साइन इनवर्स x अपॉन a कितना है अंडर ऑफ 5 अपॉन a, ये 2, इसका स्क्वायर क्या होगा अंडर ऑफ 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये लिमिट्स माइनस a बाई 2 से अंडर ऑफ 5 अपॉन 2 a और ये t2, अब इसको सॉल्व कर लें, t2 कितना आ जाएगा अंडर ऑफ a अपॉन 2g और इसमें लिमिट लगाएं तो साइन इनवर्स 1, सेम लिमिट है 1 हो गया, और माइनस साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस a बाई 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर ऑफ 5, समझा, x की जगह ये रख देना, माइनस a बाई 2 से a बाई 2 कैंसिल, ये हो गया अंडर ऑफ a अपॉन 2g साइन इनवर्स 1 यानी 5 बाई 2, क्लियर, और ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो ये आ जाएगा अपना प्लस साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर ऑफ, क्लियर। अब प्रूफ के अकॉर्डिंग किस में प्रूफ चाहिए अपने को, tan इनवर्स में चेंज करा दें इसको, क्लियर, इस साइन इनवर्स को किस पे चेंज करा देंगे tan इनवर्स, तो ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर ऑफ 5, इसको tan में चेंज करना, ये क्या होगा 1 का मतलब उसका p है ना लंब, और ये कर्ण हाइपोटेन्यूज, तो tan किस फॉर्म में होता है बेस क्या हो जाएगा इसका अंडर ऑफ 5 का स्क्वायर यानी 5 माइनस 1 4 यानी 2, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी लिख सकते हैं tan इनवर्स में, क्या आ जाएगी कंडीशन tan इनवर्स यानी 1 अपॉन 2 की कंडीशन, क्लियर, ये सारे इनवर्स इक्वल होते हैं, तो कैसे कंडीशन आ गई अपने पास अंडर ऑफ a अपॉन 2g, ये t2 टाइम निकाल रहे हैं,
पाई बाई 2 tan इनवर्स 1/2। क्लियर? अब ये कितना हो जाएगा अपने पास अंडर ऑफ a अपॉन 2g। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट की फॉर्म में चेंज करा दो तो ये आ जाएगा अपना पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स को कॉट में लिखना है तो उल्टा हो जाएगा, ये लंबा अपॉन आधा b अपॉन बेस तो ये बेस अपॉन ए उल्टा हो गया। अब इससे क्या कंडीशन आ जाएगी, इसको tan में चेंज कराना है तो ये पाई बाई 2 कॉट इनवर्स को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 2। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना होता है, पाई बाई 2। क्लियर? तो ये कंडीशन आ गई। तो अंडर ऑफ a अपॉन 2g यानी ये आ गया पाई माइनस tan इनवर्स 2। आ गई कंडीशन। तो o से c प्लस c से o तक का टाइम क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ t1 प्लस t2। 2t1 कितना था अपना टाइम निकला अंडर ऑफ a अपॉन g, t2 ये प्रूफ करना था। हेंस क्लियर, दोनों टाइम रख दो। क्लियर? यहाँ इनवर्स है साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर ऑफ 5 की कंडीशन।